नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड हैं, जिनको हम कई बार इंटरव्यू में भी हमें फेस करना पड़ता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों अन्योन्य प्रेरण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों स्वप्रेरण, तीसरा ऑप्शन है ओम के नियम और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा फ्लेमिंग के नियम पर। तो इसमें सही ऑप्शन है अन्योन्य प्रेरण, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को जिसको हम इनपुट स्रोत से संयोजित करते हैं उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, तीसरा ऑप्शन हमारा फील्ड वाइंडिंग, चौथा है हमारा कोर वाइंडिंग। तो में सही ऑप्शन होगा प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें हमेशा इनपुट देते हैं, जबकि हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उससे हम इनपुट लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। पहला ऑप्शन घूर्णन, दूसरा ऑप्शन चल, तीसरा ऑप्शन स्थैतिक और चौथा ऑप्शन कि ये सारी चीजें हमारी ट्रांसफार्मर में होती हैं। उसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड वाला, जो कि है स्टैटिक। कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, न इसमें कोई घूर्णन होता है, न ही वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, न इसमें कोई ऐसा पार्ट होता है जो मूवेबल होता है। इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग किसमें की जाती है, किलोवाट में, केवी। केवी दोस्तों में फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पेयर। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा केएम, किलोमीटर। और थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा के मतलब किलो एम्पेयर। इसमें सही ऑप्शन हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पेयर। दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में क्यों होती है, मैंने इस पर एक वीडियो प्रीवियसली बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियसली उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सिंगल वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, जो कि हमारे स्टेबलाइजर में लगा होता है दोस्तों, जो मैनुअल नहीं होता, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे हमारे छोटे छोटे जो रेडियो आते थे पुराने, उसमें हमारा जो है सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती या फिर न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलता। स्टार में, ऑटो में, प्राइमरी में या फिर डेल्टा में। तो हमें सही ऑप्शन होगा हमारा डेल्टा, क्योंकि हमारा जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलता, क्योंकि हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें हमेशा न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। दोस्तों स्टार डेल्टा के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है या इनमें से कोई नहीं। उसमें सही ऑप्शन है घटती है, क्योंकि हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। हमें पता है हमारा जो करंट होती है वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि हमारा जो फॉर्मूला होता है V=IR, अगर हम उसे निकालेंगे तो हमारा अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगा, वो हमेशा घट जाता है। इसलिए हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हों तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। मतलब कि हाँ जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें अधिक टर्न्स हो जाए वाइंडिंग से, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होगा दोस्तों, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही ऑप्शन होगा स्टेप डाउन, क्योंकि अगर हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है या फिर लपेटों की संख्या अधिक होगी तो दोस्तों क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज को कम करेगा, इसलिए हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नमी सोखने के बाद सिलिका जल का रंग कैसा हो जाता है। पहला ऑप्शन गुलाबी, दूसरा नीला, तीसरा ऑप्शन हमारा काला, चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा हरा। दोस्तों हमारा जो सिलिका जल होता है स्टार्टिंग में कैसा होता है, नीला होता है, जबकि वो नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है दोस्तों, गुलाबी हो जाता है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन 1 गुलाबी। अगला क्वेश्चन देते हो दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां होती हैं 30%, 70%, 0% या 50%। दोस्तों जैसे कि हमें पता है हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टैटिक डिवाइस है, अगर वो स्टैटिक डिवाइस है तो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। दोस्तों हमारा घर्षण कहाँ पे होता है, जब किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट होता है तो वहां पर हमारा क्या होता है, घर्षण होता है। इसलिए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, जो कि है 0%। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है।
ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी दिष्ट धारा, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर होता है हमेशा प्रत्यावर्ती धारा फिर अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए या फिर पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर चेंज करता है फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को, करंट को, वोल्टेज और करंट को। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी या फिर सेकंड ऑप्शन। हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा वोल्टेज को चेंज करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य प्रदान करना है। दोस्तों यहाँ पे करना है होना चाहिए, मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो ऑयल होता है उसका काम क्या होता है। ऑप्शन ए इंसुलेशन एंड कूलिंग, ऑप्शन बी बिजली चमकने के खिलाफ सुरक्षा, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट के खिलाफ सुरक्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, फिर हमारे ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो हमेशा कूलिंग के लिए यूज किया जाता है और इंसुलेशन के लिए। तो हमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो कि है इंसुलेशन एंड कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर जोड़े जा सकते हैं, मतलब हम जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है श्रेणी और समांतर क्रम में, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा श्रेणी क्रम में, तीसरा ऑप्शन हमारा समांतर क्रम में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं कि हम ट्रांसफार्मर को किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों में सही ऑप्शन होगा समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर के किस भाग में विशेष रूप से अधिक ताप होता है, मतलब कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके किस भाग में टेम्परेचर ज्यादा होता है। पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा ऑप्शन है क्रोड, तीसरा ऑप्शन है तेल, चौथा ऑप्शन है कुंडली। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी कॉइल जो होती है उसमें करंट फ्लो होने के कारण हमारी कॉइल क्या करती है, हीट करती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन नंबर 4 कुंडली या फिर कॉइल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दिया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन वाइंडिंग लो वोल्टेज फ्लो करेगा, ऑप्शन बी वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन सी वाइंडिंग से हाई वोल्टेज फ्लो होगा, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं होगा। दोस्तों में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी या फिर सेकंड ऑप्शन कि हमारी जो वाइंडिंग होगी वो फूक जाएगी या फिर जल जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियां निर्भर करती हैं। ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन बी वोल्टेज सप्लाई पर, ऑप्शन सी लोड पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है आवृत्ति पर फिर फ्रीक्वेंसी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर होता है जिसमें बहुत सारी हानियां हो, ऑप्शन बी जिसमें बहुत कम हानियां हो, ऑप्शन सी जिसमें कोई हानि ना हो, ऑप्शन डी मीडियम हानि हो। दोस्तों आदर्श का मतलब हो गया जिसमें किसी भी तरह का लॉस ना हो। दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो कि है जिसमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस पर ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं। ऑप्शन ए टोटल लॉस निकालने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत रोधी प्रतिरोध, ऑप्शन सी कोर लॉस, ऑप्शन डी आयरन लॉस। दोस्तों में सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है कोर लॉस का पता करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कोर लॉस मापा जाता है। ऑप्शन ए लो पावर के वॉट मीटर से, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मीटर से, ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के वॉट मीटर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कोर लॉस को मापने के लिए हम लो पावर के वॉट मीटर का यूज करते हैं। तो सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए जो कि है लो पावर के वॉट मीटर से। आज के क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।